चलिए किताब बंद कर लीजिए सभी लोग, स्टार्ट किया जाए ग्रुपिंग के। ग्रुप ए में गर्ल्स लोग हैं और बी में बॉयज लोग हैं। पिछला बार का विजेता गर्ल्स लोग थे, अब की बार का विजेता भगवान जाने कौन होगा, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए आ रहा है, कार्नेल लाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, है ना। चलिए लीजिए पास जी, कार्नेल लाइट किसका अयस्क है? कार्नेल लाइट किसका अयस्क है? तांबा का। चलिए ये आपका भी गलती हुआ। कार्नेल लाइट है मैग्नीशियम और पोटेशियम का, मैग्नीशियम और पोटेशियम का। चलिए आप पढ़िए सब लोग पहले। रहेगा कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट किसका अयस्क है? एक बार बोलना है, जो आपका लफ्ज से जो आवाज निकला वही हम सही या गलत मानेंगे। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा सर जी। लोहा के, बिल्कुल गलत। लीजिए पास क्वेश्चन, कार्नेटाइट किसका अयस्क है? देखिए कार्नेटाइट यूरेनियम का, बिल्कुल सही। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, आप ये क्वेश्चन आएगा, यूरेनियम का खोज किसने किया? क्लेप्रोथ। यूरेनियम का खोज किसने किया? हर की हलो आप कहियो लो कि रौरे कृपा बा। चलिए पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ग्रुप बी का क्वेश्चन है, हिरण्यत कायर के नाम से किस मुगल बादशाह? फर्रुखियर। किसके अंदर थे? फर्रुखियर। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोलॉजी में अध्ययन होता है समय का। हाइड्रोलॉजी में अध्ययन होता है समय का। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? ग्रुप बी का क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? गोल्डन नहीं है का? इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? लीजिए पास। 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? अब आप लोग बताएंगे इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 में। 1688 में। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ध्यान देंगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने कब किया? आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने कब किया? 1942। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने कब किया था? 1942। अब आप लोग बताएंगे आजाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया? 1943 में। 1943 में। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? 1942। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? अब देखिए कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ? 1946 में। 1946। अगस्त प्रस्ताव का शुरुआत कब हुआ? अगस्त प्रस्ताव का शुरुआत कब हुआ था? 1942 ना? 1940 में। एक बार में सोच के बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। अब आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ? 28 बोले हैं। बढ़िया जल्दी, पहले 28 बोल दिया गया है। साइमन कमीशन का नियुक्ति 27 में हुआ था और 28 में आगे बढ़ गए। पहले सोच समझ के बोलिए, जल्दी जल्दी बैठो लो, हारत रहो लोग। ऐसा लिखा काम है आप लोग, बैठिए जल्दी। आई हो, बैठिए वहां पर। आओ एक स्टेज है, बैठ जाए। ये साइड की वो साइड। चलिए अब जनसंख्या बढ़ गया है। साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था 1927 में। 3 फरवरी 1928 में बंबई साइमन कमीशन पहुंचा था, है ना। तो ध्यान रखिए अपना क्वेश्चन, है ना। एक बार में जवाब दीजिएगा जो बोलना है। क्वेश्चन किसका है? सबसे तन्य पदार्थ जो सोना है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30। बहुत बढ़िया, 19.30। आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख क्या किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, आप लोग बताएंगे टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। आप लोग बताएंगे, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है
सबसे पहले राष्ट्रीय गान को किस अधिवेशन में अपनाया गया और कब? हाँ, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था? अपनाया गया था। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, राष्ट्रीय गीत को किस अधिवेशन में और कब अपनाया गया और उस समय अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कब अपनाया गया, किस अधिवेशन में अपनाया गया, अध्यक्ष कौन था? चलिए आप लोग अब क्लियर क्या कीजिएगा, राष्ट्रीय गीत है क्या, लिखा कौन, सबसे पहले गाया कब गया, किस अधिवेशन में और उस समय अध्यक्ष कौन था? पांचों बताइएगा। रतुला से आनी और राष्ट्रीय गीत क्या है? किसने लिखा? देखिए ये जवाब होता है, आप लोग अपने में गलती कर लेते हैं पहले ही, ठीक ना। चलिए एक नंबर मिलेगा, 5 नंबर थोड़ा मिलेगा, घबराइए ना, घबराना नहीं है। चलिए अब फिर आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोग पास क्वेश्चन लिए हैं, समझ में आ रहा है ना। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने के बाद दांत क्षरण होने लगता है? 5.5, 5.5। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि पीत का पीएच मान कितना होता है और ये कैसा होता है? 7.7 क्या होता है? क्षारीय होता है। 7.7 होता है तो क्या हो जाता है? क्षारीय। अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, 24वीं समानांतर रेखा जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को। पीछे पूछा जा रहा है 49वीं समानांतर रेखा जोड़ता है अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा। बोलेंगे हिडेनबर्ग रेखा जोड़ता है जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, पीछे क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन है, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। बहुत बढ़िया। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अब आप लोग बताएंगे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था? पीछे कौन जा रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बताएंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके नाती का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के नाती का नाम अशोक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान दीजिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके नाती का मतलब पोता का नाम क्या था? अशोक। क्योंकि उनके लड़के कौन थे? बिंदुसार थे, और बिंदुसार किसके लड़के? बिंदुसार के लड़के कौन थे? अशोक थे, है ना। चलिए आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने किस युद्ध के बाद सदा के लिए युद्ध को त्याग कर दिया और कलिंग युद्ध कब? ना ऐसे ऐसे मत करो, निकल गया ना तो जीरो में जाता है। कहीं नहीं है, बोलो 261 261 ईसा ना हो नहीं। पहले आप लोग अपने में डिस्कस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, बतिया लीजिए, तब बोलिए। चलिए आप लोग बताएंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 16। ठीक है। 1900। पटना विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ? 1917 में। 1917 में। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, कलिंग जो है, कलिंग किस प्रांत में आया है और ये प्रांत जो आया ये बिहार से कब अलग हुआ? कलिंग किस प्रांत में आता है? उड़ीसा। कब अलग हुआ? 1936। बहुत बढ़िया, 1936। पीछे पढ़ा जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रहेगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाया गया था। जब लाया गया उस समय किस गवर्नर जनरल का शासन काल था? किस गवर्नर जनरल के शासन काल में 1905 में वो रहेला किसके शासन काल में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया? 1911 में स्थानांतरित हुआ, 1912 में बन के तैयार हुआ। उस समय कौन से गवर्नर जनरल का शासन काल था? वह नहीं रहा, ये सब गर्जन हो या मेयो हो, तबड़ाक लगी
यही ला कबल नु की सर जी गौरे पर डिपेंड करता है हर वही बात के कारण ये तो वही चलिए जी बोलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय चलिए अभी फिर इन लोग क्वेश्चन रहेगा बताएंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग इन लोग क्वेश्चन रहेगा ध्यान दीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था आगा खां और सलीमुल्लाह के खान के शासन काल में आगा खां और सलीमुल्लाह खां था वो किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था कौन मिंटो लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो कोई दिक्कत नहीं है एक शासन काल में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय लॉर्ड देखिए ये सब जवाब होता है पढ़ नहीं रहे आप लोग दोस्त दीजिएगा किसको हमको आज जो लगा था कि वैसे डलाई नानू स्पीड बढ़ावा जवाब दो चलिए ग्रुप बी का क्वेश्चन जाएगा हल्का तो नहीं पूछ दे हंसाने वाला गैस N2O का खोज किसने किया था हंसाने वाला गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किसने किया हम्फ्री डिस्कस करा हंसाने वाला गैस N2O का खोज किसने किया नाइट्रस ऑक्साइड हम्फ्री डेवी के पास एकदम कमजोर हो गया है इस स्थिति ब्रिस्टले है ना ब्रिस्टले कहाँ का था अमेरिका का अति चालक का खोज कब और किसने एवर्ली नोर्स कब 1911 में 1911 में पीछे क्वेश्चन जा रहा है पीछे क्वेश्चन जा रहा है ध्यान देंगे जिब्रेलिन का खोज कब हुआ था और किसने किया जिब्रेलिन का खोज जिब्रेलिन क्या करता है बहुने पौधे को लंबा करता है इसका खोज कब और किसने किया कुरोसावा हाँ बहुत बढ़िया कब 1926 में 1926 में कोई बात नहीं मेरा काम है जो गिर रहा है उसको उठाना जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा दबाना है इसमें कोई कंपेयर नहीं क्या लड़की हो मेरे लिए एक समान है जब आई कार्ड चेक होगा तो सबका चेक होगा नहीं होगा तो दोनों के नहीं होगा ये मेरा रूल है एक समान है ना चलिए समान सिविल संहिता कहाँ है क्वेश्चन चलिए समान सिविल संहिता को कब लागू किया किस संशोधन के द्वारा समान सिविल संहिता गलत है ना चलिए समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में 44वां में ठीक है 46 बोल रहे हैं ना 46 गलती हो गया चलिए अब आप लोग बताएंगे मौलिक कर्तव्य को किसके अनुशंसा पर और कब किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया संविधान संशोधन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 1976 आप लोग का क्वेश्चन रहेगा आप लोग बताएंगे हमें आप लोग का क्वेश्चन है कि मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ 2013 में 2013 में पीछे क्वेश्चन है अन्नपूर्णा अन्न योजना का शुरुआत कब हुआ अन्नपूर्णा अन्न योजना का शुरुआत कब हुआ अब आप लोग बताएंगे आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि एकांक गुहा कैसी ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी है एकांक गुहा क्या है अब आप लोग बताएंगे एकांक गुहा जो शांत ज्वालामुखी है एकांक गुहा जो शांत ज्वालामुखी है वो कहाँ है और किस पर्वत पर है एंडीज पर्वतमाला पर कहाँ है एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका आप लोग क्वेश्चन रहेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ है दक्षिण अफ्रीका में है ना पास लीजिए जी किस अफ्रीका में अब नहीं सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे उत्तरी अफ्रीका बहुत बढ़िया उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल कहाँ है उत्तरी अफ्रीका में देखिए रोना गाना भी नहीं है समझिएगा लड़की लोग आप ध्यान दीजिएगा रोना गाना नहीं है ये ऐसे ही गोबी मरुस्थल पास लिया ना आप लोग गोबी मरुस्थल कहाँ है मंगोलिया गोबी मरुस्थल कहाँ है टकला माकन मरुस्थल कहाँ है चीन में टकला माकन मरुस्थल कहाँ है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है
चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। बनाएंगे महेश भूपति का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। महेश भूपति का संबंध किससे है? सानिया मिर्जा के पति का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से पति का नाम क्या है? शोएब मलिक ना? याद करता है? चलिए हम लोग बता रहे क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन? युवराज सिंह। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। क्रिकेट देखिए सुन लीजिए, इसका रूल है जो भी नया विद्यार्थी आगे इन किए हैं हर एक सैटरडे को ग्रुपिंग यूज होता है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा जब मेरे देखिए सुनिए, हड़ाके नहीं बोलना है, हड़ाके नहीं बोलना है। हल्का भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ना तो उसको सोचिए तब बोलिए। ज्यादा सोचना का आधा घंटा है, 10-15 सेकंड खाली सोचना, देर नहीं सोचना। आप लोग है ना रहेंगे सौंदर्य का अध्ययन कराता है, बायोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन कराता है। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम क्या बन जाता है? जमुना की यमुना? चलिए अब आप लोग बताएंगे कि जब गंगा नदी इन्हीं लोग क्वेश्चन है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम क्या बजाता है? छोड़ दो। अच्छा हमारा जोन बुझाई जोन कर सब जीत जालो कोनो बात कुछ नहीं छोड़िए। फिर दोबारा क्वेश्चन इन लोगों से हो रहा है, ठीक ना? बताएंगे आप लोग कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रयागराज में। तो बताएंगे आप लोग कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1800। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1800 दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना, दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे कि पंजाब के क्षेत्र को जब काट दिया गया, विभाजित किया गया, तो ऊपरी क्षेत्र में कौन सा राज्य बनाया गया? हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश। कब? 1971। अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, असम राज्य को काटकर नगाओं के विद्रोह के कारण असम राज्य को काटकर कब नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया? पहले सोच लो, 1951 असम राज्य को काटकर नगाओं के विद्रोह के कारण नागालैंड राज्य बना कब? 1963। बहुत बढ़िया, 1963 में। अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग हमें बताएंगे हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? 1971 में, है ना? पहले ऐसी कराना, फिर रोएगी तू ही रोएगी, इसमें कोई लड़की रोने वाली नहीं है, तू ही रोएगी तो रोएगी। सबको हिम्मत भरता। हाँ, हिम्मत इसमें रोएगी तू ही रोएगी और कोई नहीं रो सकता। चलिए हम जान रहे हैं ना, अब आप लोग बताएंगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन रहेगा, बताएंगे। एक बात रोइएगा, किस प्रभावित करता है? यकृत को। क्या चीज प्रभावित करता है? यकृत को। आप लोग बताएंगे लीवर का वजन कितना होता है?
1.5 से 2 kg, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे किडनी का वजन कितना होता है? 140 से 50। 140 से 50 ग्राम। आप लोग बताएंगे हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। आप लोग बताएंगे मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400, लगभग 1400 के आसपास, है ना। चलिए अब आप लोग बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1300। किसने किया था? हरिहर और बुका ने। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, तुंग तथा भद्रा नदी को मिलाकर तुंगभद्रा नदी बनाया गया, ये मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तुंग और भद्रा मिलकर तुंगभद्रा नदी बनी, मुख्य रूप से ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। बिल्कुल बढ़िया, कर्नाटक। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को, बहुत बढ़िया। देखिए कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? शुगर मिल। चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? चीनी 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 तकनीकी संस्थान। चलिए कानपुर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कहेगा गन्ना शोध संस्थान तब मारेंगे कोयम्बटूर, है ना। चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक। चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक। दोबारा आप लोग क्वेश्चन जा रहा है, बताएंगे कटक जो था पहले उड़ीसा की क्या थी? राजधानी थी, है ना। अब क्या है? भुवनेश्वर। तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि पुरी जो है, पुरी वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। पुरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा, दुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। आप लोग क्वेश्चन रहेगा, यंग्याप दर्रा कहाँ है? यंग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यंग्याप दर्रा कहाँ है? अब बताएंगे लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख उत्तराखंड। आप लोग बताएंगे नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा पहले आया है अरुणाचल प्रदेश। पहले क्या बोला था? कोई प्रदेश करके क्या बोले थे? हिमाचल प्रदेश बोले थे ना। मालिकी क्या है? जानबूझकर गलती नहीं कीजिए। अरे हमको भी तो आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग का, ऐसा थोड़े है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, किसको ये है? पीला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पीला महाद्वीप के नाम से एशिया को। पहले एशिया आया तब यूरोप। ऐसा नहीं कीजिए, ऐसे करिएगा 2 नंबर काटेंगे। एक बार बोलिए, दोबारा बोलिएगा 2 नंबर काटेंगे। 2 नंबर ना धुला ठीक ना। अब आप लोग बताएंगे नीला नीला ये ओलंपिक के जो छल्ले है उससे क्या है? ये संबंधित है। आप लोग बताएंगे काला महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप। आप लोग बताएंगे काला पर्वत कहाँ पाया जाता है? काला पर्वत कहाँ पाया जाता है? काले पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? सोच लीजिएगा। काची देखिए अब नहीं बोलेगा, है ना। काले पर्वत अमेरिका में, है ना। चलिए लीजिए पास जी। काले पर्वत कहाँ है? काले पर्वत अब हो गया। अब आप लोग नहीं बोलिए, हम बता रहे हैं। काले पर्वत अफ्रीका होगा हमारा से पूछ रही हो। काले पर्वत भूटान। काले पर्वत भूटान। बाकी कोई भी रंग बिरंगा कहे सब अमेरिका। इतने भी रंग बिरंगा कहेगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन आप भी लोग करेगा, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन, काले पर्वत सब बताए हैं। काले वन विश्व में काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन कहाँ पाए जाते हैं? नहीं पता है तो पास कीजिए। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले पर्वत तो भूटान हो गया। काले वन
काले वन कहाँ पाए जाते हैं? चल गया फिर यहाँ से फिर आएगा, जबरदस्ती है। सुनिए हाला नहीं कीजिए। काले वन जर्मनी, काले पर्वत भूटान, लाल पर्वत, उजला पर्वत, पीला पर्वत, हरा पर्वत, जितने भी कहेगा रंग बिरंगा सब कहाँ है? अमेरिका। चलिए क्वेश्चन किसका है? ग्रुप बी का। अर्धरात्रि का देश जो नॉर्वे है उसकी राजधानी ओस्लो है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी। तो नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? अर्धरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे का संसद का नाम क्या है? कल कहावत सब नॉर्वे का संसद का नाम क्या है? नॉर्वे का संसद का नाम क्या है? नॉर्वे के संसद का अस्टोटिंग। बहुत बढ़िया। नॉर्वे का नाम क्या है? अस्टोटिंग। अब आप लोग बताएंगे बीसीजी का खोज किसने किया? बीसीजी का खोज किसने किया? काल जानते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस है, यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा हराएगा। चलिए रॉबर्ट कोच जाए बोलो क्या और गधा बड़ा लो एरर क्यूरी का पैदा हुआ। बीसीजी का खोज किया था यूरिन कालमेट। बीसीजी का खोज किया था यूरिन कालमेट ने, ठीक ना। चलिए आप ही का क्वेश्चन है ग्रुप बी का। चेचक का टीका खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। पोलियो का टीका खोज किसने किया? जॉनी सॉल। पोलियो का टीका खोज किसने किया? जॉनी सॉल का। आप लोग बताएंगे हैजा का खोज किसने किया? हैजा टीबी का खोज, हैजा का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच। बहुत बढ़िया, रॉबर्ट कोच। आप लोग बताएंगे मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है? प्लीहा एस्पिरिन तिली। चलिए कोई बात नहीं, प्लीहा एस्पिरिन या तिली। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा तो बताएंगे कि यही मस्तिष्क शोध संस्थान कहाँ है? गुरुग्राम। हाँ गुरुग्राम। हाँ गुरुग्राम अब हो गया है, गुड़गांव का नाम बदल कर क्या हो गया है? गुरुग्राम। टेनिस एकेडमी कहाँ है भारत में? टेनिस एकेडमी भारत में कहाँ है? भारत का टेनिस एकेडमी कहाँ है? भारत में टेनिस एकेडमी कहाँ है? टेनिस एकेडमी कहाँ है भारत में? लीजिए पास। गुड़गांव। बिल्कुल सही। टेनिस एकेडमी कहाँ है? गुड़गांव में, है ना। सब शेरे है यार। आप बताएंगे गर्दन में टोटल कशेरू कितना होता है? गर्दन में कशेरू की संख्या 7 को। गर्दन में कशेरू की संख्या 7। सोते समय रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। और दौड़ते समय बढ़ जाता है। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग हमें बताएंगे। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। फुटबॉल से। एक बार में बोलना है, लेकिन हम क्या बोले? जल्दीबाजी नहीं जल्दीबाजी। चलिए आप लोग का क्वेश्चन रहेगा सुबर्तो कप का संबंध है फुटबॉल से, है ना। तो आप लोग बताएंगे अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से। अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन। आप लोग बताएंगे खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9 गो। खो खो में बताएंगे। आइस हॉकी में 6 गो। आइस हॉकी में 6 गो। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं? लंपट मूर्ख का जहदार शाह। आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले कोहिनूर हीरा को कौन सा मुगल बादशाह से लूट कर लेकर गया था? कौन से मुगल बादशाह से लूट कर कोहिनूर हीरा को लेकर गया था 1739 में नादिर शाह? अब नहीं बताइएगा तो नहीं बताइएगा। मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह। हम बताएंगे आप लोग ये कोहिनूर हीरा से जड़ित मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अब आप लोग बताएंगे मयूर सिंहासन जो कोहिनूर हीरा से जुड़ा था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन ये रहेगा देवराई का युद्ध कब हुआ था? देवराई का युद्ध कब हुआ था? 1761 में, है ना। लीजिए पास। देवराई का युद्ध कब हुआ था? देवराई, न कि देवरा।
देवराई का युद्ध कब हुआ था? देवराई का युद्ध कब हुआ था? सब क्वेश्चन हुआ है, एक जेड क्वेश्चन हुआ है। अरे गलती होता क्या होगा, जीरो जाएगा। 1658 में, बिल्कुल गलत हो गया। नहीं, 1659। देखिए सुन लीजिए इधर, धर्मट और सामूगढ़ दोनों एगो है। धर्मटगढ़ और सामूगढ़, धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। औरंगजेब और किसके बीच? दारा सिकोह की हार हुई थी दोनों में। तब जाके देवराई का युद्ध हुआ 1659 में, फिर दोनों भाइयों के बीच में हुआ, फिर दारा सिकोह क्या हो गया? हार गया था, है ना। तो 1658 या 1659 में। अब आप लोग बताएंगे कनौज और बेलीग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। 1564 का युद्ध किसके बीच हुआ? 1539 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन तो बोलिए दी है, नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। चलिए आपका क्वेश्चन है, औरंगजेब का गुरु का नाम क्या था? औरंगजेब का गुरु का नाम क्या था? औरंगजेब का गुरु का नाम क्या था? विदाउट ऑप्शन बताना है। पीक्यूसी का शेर है और ऑप्शन खोज रहे हैं। चलिए, औरंगजेब का गुरु का नाम क्या था? रुद्र। अरे नहीं क्या हो तो पास कीजिए, नहीं आ रहा है तो पास करना सीखिए। बोलिए आप लोग, औरंगजेब का गुरु का नाम क्या था? हाला नहीं, औरंगजेब का गुरु का नाम क्या था? चलिए खत्म। मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब का गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम। चलिए आप लोग क्वेश्चन रहेगा ग्रुप ए का, अकबर का गुरु का नाम क्या था? अकबर, अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर के गुरु का नाम क्या था? ऐसे अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इनके गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। अब आप लोग बताएंगे बैरम खां किसके दरबार में था? बैरम खां किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का युद्ध 56 में, है ना। चलिए अब ग्रुप ए का क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देंगे। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, मैग्नॉट रेखा जोड़ता है जर्मनी और फ्रांस। मैग्नॉट रेखा जोड़ता है जर्मनी और फ्रांस। अब आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कि मौसम का अध्ययन कहलाता है मेटीरियोलॉजी। मौसम का अध्ययन कहलाता है मेटीरियोलॉजी। बताएंगे आकाश का रंग नीला होता है आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। पीछे क्वेश्चन जा रहा है, पीछे क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देंगे। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को कैसा गहरा नीला, गहरा नीला। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग की कांच का क्या सूत्र नहीं दीते हो गया है ना, कांच ये हो गया है। तो ये बताएंगे आप लोग का क्वेश्चन रहेगा HGS किसको कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड। HGS किसे कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड। आप लोग बताएंगे CaSO3 किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। बताएंगे सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बहुत बढ़िया, NaNO3। आप लोग बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 बहुत। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा भोवन सोडा का सूत्र। हाँ, Na2CO3 × 10। आप लोग बताएंगे कि खाने वाला सोडा NaHCO3 है ना। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताएंगे हमें कि हल्का क्वेश्चन रहेगा। हल्का क्वेश्चन में ये है कि आप लोग डिग्री का सूत्र बताइए। हाँ, K2SO4 × L2SO4 के होल 9 × 24 किसका सूत्र है? चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का सूत्र क्या होता है? हाँ, C12H22O11। चलिए आप लोग क्वेश्चन रहेगा
जल एक यौगिक है तो हवा क्या है? मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण है। जल क्या है? यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। अब आप लोग बताएंगे, भारी क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। भारी क्वेश्चन ये है, 2 को नंबर देंगे, लेकिन क्वेश्चन है कि 6 को क्वेश्चन है, लेकिन एक हो अगर गलती बताइएगा तो फिर 0 दे देंगे। मंजूर कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोग का रहेगा कि जो वर्तमान में मूल अधिकार हम लोग का है 6 को, ये 6 मूल अधिकार कौन है, किस किस आर्टिकल में है, अगर बताइएगा तो 2 नंबर देंगे, ना बताइएगा तो सब 0 हो जाएगा। समता का अधिकार है भाई। हाँ, 14 से 18 और स्वतंत्रता। हाँ 19 से 22। हाँ एगो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 क्या है? धार्मिक धार्मिक संस्कार। और उसके बाद 29-30 का टैगो सार्वजनिक शिक्षा वाला संस्कृति और शिक्षा। 30 में क्या है? 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको क्या कहता है? आत्मा का क्या कहते हैं? आत्मा का। 2 नंबर मिल गया। तो आप लोग बताएंगे, आप लोग का इसको कहते हैं संविधान का आत्मा। आप लोग को भी 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आप लोग, हम देखिए एक भाव चलते हैं, आप लोग भी 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आप लोग बताएंगे कि संविधान का ऋण कहा जाता है आर्टिकल 19 को। तो 19 को लेकर ए से लेकर जहां तक है टोटल हमको बताइए कोना में क्या क्या है? 19 के कम में क्या है? बोलने की। ख में, बी में क्या है? सभा करने का। सी में संघ बनाने के। डी में घूमने का। बहुत बढ़िया। देखिए ई में क्या है? बसने की। बहुत बढ़िया। एफ में क्या है? पैसे कमाना। पैसा नहीं कमाना, पूंजी अपना देना। आप लोग का 50% नंबर कटेगा, 1 नंबर मिलेगा। नहीं मतलब कैसे? आपका 1 नंबर मिलेगा। चलिए, आपका इसलिए काटेगा क्योंकि बीच में आप लोग घबरा गए। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी का है ना। चलिए बी बताएंगे हमको। आप लोग का क्वेश्चन ही ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। साइंस से बताएंगे पाचन तंत्र की लंबाई कितना होता है? 32 फीट। बहुत बढ़िया। पाचन तंत्र की लंबाई कितना होता है? 32 फीट। अब आप लोग बताएंगे पाचन तंत्र में मुख्य रूप से हम लोग का भोजन जो है कितना घंटा रहता है? 4 ठीक है। अरे 4 घंटा एग्जैक्ट 4 से 4.5 ठीक है। उतना का लग रहा है कि वो काला रहेगा, मीट मछली रहेगा ना, मुर्गा वगैरह खा लीजिएगा 4.5 घंटा का ये नहीं कोनो मतलब हुआ। ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे दांत कितने प्रकार का होता है? दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। आप लोग बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर में महान क्रांति कब हुआ था? 1946 में। लीजिए पास जी। सर बोलिए। कंप्यूटर में महान क्रांति कब हुआ था? 1960। बिल्कुल 1960 में। कंप्यूटर में महान क्रांति कब हुआ था? 1960 में, है ना। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग हमें बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा गैलीलियो जो है किस देश का रहने वाला था? गैलीलियो कहाँ का रहने वाला था? गैलीलियो कहाँ का रहने वाला था? गैलीलियो कहाँ का रहने वाला था? एक बार जो हमसे बोल दीजिएगा मुंह और कह के, तो 0 दे देंगे चाहे 1 दे देंगे। जर्मनी। जर्मनी बिल्कुल गलत। लीजिए गैलीलियो कहाँ का है? अब बताएंगे आइंस्टीन कहाँ का है? आइंस्टीन कहाँ का है? बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन रहेगा पाई मेसनों का खोज किसने किया? युकावा, है ना। पाई मेसनों का खोज किसने किया? अब आप लोग बताएंगे युकावा कहाँ का था? जापान का। युकावा कहाँ का रहा था? जापान का। क्वेश्चन है ग्रुप बी का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग हमें बताएंगे यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। अब आप लोग को बताएंगे कि 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। तो आप लोग बताएंगे इसके 5 गो अस्थायी सदस्य कौन कौन है? रूस और फ्रांस। ठीक है।
ज्यादा गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है। चलिए अब आप लोग बताएंगे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 10 गो अस्थायी सदस्य है, 5 गो अस्थायी सदस्य है। लेकिन आप लोग को बताना है इसको जो जमीन दिया गया था, जमीन, इस जमीन कौन व्यक्ति दिया? जॉन डो रॉकफेलर। क्या बोले जी? जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर ने क्या किया था? अब आप लोग का क्वेश्चन रहेगा ये जमीन कितने एकड़ दिया गया था? 17 एकड़ है ना। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, 17 एकड़। और ये कितने मंजिला है? 39 मंजिला। किस द्वीप पर है? चलिए एक नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। बहुत बढ़िया। ये सब रफ्तार होता है कि सबसे क्वेश्चन जो है ना आए तो छूटे नहीं, है ना। फिर बताएंगे आप लोग का कोशिका का अध्ययन कराता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब आप लोग बताएंगे उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अब बताइएगा आप लोग केंद्रक का अध्ययन किसे करते? कैरियोटोलॉजी। कैरियोलॉजी। अरे कोई बात नहीं है, वो गलती तो बोल रहा होगा ना। ये तो ढेरे बोल देना। ढेरे बोला खींच देला बता। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा ग्रुप बी का स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसका निर्माण 1869 में कंप्लीट हुआ था। 54 में बनना प्रारंभ हुआ था, है ना। तो आप लोग बताएंगे इसका जो है निर्माण किसने किया था? स्वेज नहर का निर्माण किसने किया था? फर्मिन डलेपेक्स। हाँ ठीक बात। बहुत बढ़िया। अब आप लोग हमें बताएंगे कि 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसके द्वारा? कर्नल नासिर के द्वारा। कर्नल नासिर के द्वारा स्वेज नहर का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग बताएंगे रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1900 का निर्माण कब हुआ? पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बढ़िया। 1800। सिंडिकेट बैंक का निर्माण कब हुआ? 1925। 1925 के बोला रहा है। सिंडिकेट बैंक 1925 में। अब आप लोग बताएंगे, आपका क्वेश्चन रहेगा सिंडिकेट बैंक है। इलाहाबाद बैंक का निर्माण, इलाहाबाद बैंक का निर्माण कब हुआ? इलाहाबाद बैंक का निर्माण कब हुआ? हाँ बिल्कुल सही, 1865। इलाहाबाद बैंक का निर्माण कब हुआ था? 1865। महिला बैंक का निर्माण कब हुआ? 2013 में, है ना। महिला बैंक 2013 में। ठीक है। महिला पहले बैंक होते 2013 में। अब महिला से बंधन में बंधन बैंक 2014 में। महिला से बंधन में बताएंगे ना, महिला 2013 में। बंधन बैंक 2014। बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। क्या क्वेश्चन है आप लोग का? एक क्वेश्चन इधर जाएगा, एक क्वेश्चन उधर जाएगा, उसके बाद जुड़ाएगा। चलिए ध्यान देंगे। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा अमोनिया का खोज किसने किया? ठीक है। अमोनिया का खोज किसने किया? अब आप लोग भी जवाब दे दीजिएगा, मन खुश कर दीजिएगा मेरा। क्यूप्राइट किसका अयस्क है? चलिए अब जोड़ा रहा है। हार गिलो। अगर हमारे गलती लिखे न, अगर किसी से पूछे भी है ज्यादा क्वेश्चन, तो ई मात्रा में ज्यादा क्वेश्चन हम इन लोगों से भी पूछ लिए हैं। इसमें ये नहीं बोल सकते किसी को हराए हैं, किसी को जिताए हैं। एक का 2 नंबर माइनस रहता है और 5 नंबर का हेरा फेरी होगा ना, देखा तो आप लोग हारे बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है सर। चलिए सॉरी
देखिए भारी तरीका ले आप लोग आ रहे हैं, ये 66 हो रहा है टोटल। 96 को बाहर गिन रहे हैं 96 को अच्छा बचा गिन रहे हैं हम गिन रहे हैं 66 को बस अभी रह दी वीडियो डालो मत विश्वास नहीं के साथ डालो मत है ये कितना तेज बन गया कहीं हमको दो ले बन गया बहुत और जब वीडियो डिसलाइक अच्छा देख लेने ये कहीं आज भी गर्ल्स लोग जीती है। मेरा वीडियो डिसलाइक कीजिए चाहे लाइक कीजिए, लेकिन देखिए मेरा काम है आपको चरम सीमा तक पहुंचाना। लाज लग रहा है ना तब मेटा में मुड़ी घुसा लीजिए। वीडियो में नहीं छोड़ेंगे और बना के छोड़ेंगे, पापा छोड़ेंगे, बढ़िया सेट वाले बैठ जाइएगा। आप लोगों को रंग में हम ला देंगे, चाहे आप लगा के आइए चाहे कोई सो आइए। सेट वाले रुक जाएंगे, इसके झाका सेट वाले रुक जाएंगे। हमने क्या हारल बन गया। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।